नई दिल्ली। महोदया, सादर निवेदन के साथ हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उसमें व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात संगठनों का संयुक्त मोर्चा आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि देश में भारत का संविधान विभिन्न अधिनियम कानूनों के लागू होने के बावजूद भी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों पर अत्याचार उत्पीड़न भेदभाव एवं छुआछूत जारी है। वर्तमान समय में भी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में आरक्षण के बाद भी पद रिक्त है और इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। ये समाज सदियों से उपेक्षित और वंचित होने सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ने के कारण आज भी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है। इसी बीच माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा सिविल अपील संख्या 23/17/2011 स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम देवेंद्र सिंह अन्य दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय द्वारा राज्यों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का उचित लाभ देने के नाम पे अनुसूचित जात करने की अनुमति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तर्ज पर अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांतों को लागू करने की बात कही है, जिसके कारण इन वर्गों में आपसी भाईचारा तो प्रभावित हुआ ही है। अभी हाल में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक निर्णय आया है जिसमें SC ST में जो जातियां हैं उनमें सब क्लासिफिकेशन करने के लिए और उनमें क्रीमी लेयर की अवधारणा को एडॉप्ट करने की बात की गई है। ये दोनों निर्णय भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत है। बिना किसी अब तक देश में कोई एम्पिरिकल डाटा नहीं है जिसके आधार पर इस तरह का क्लासिफिकेशन किया जा सके, तो ये सीधे सीधे प्रकारांतर से जो SC ST को आरक्षण मिला हुआ है उसको समाप्त करने की सुनियोजित साजिश के रूप में हम लोग इसे ले रहे हैं। ये 7 जजेस के बेंच ने जो निर्णय दिया है उसके विपरीत है। तो इस तरह से यह निर्णय SC ST में एक गलत तरीके का विभेद और विभाजन पैदा करने की कोशिश के रूप में हम इसे देख रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। इसलिए हम कुछ मांगे माननीय राष्ट्रपति महोदया से कर रहे हैं कि सबसे पहले संसद के माध्यम से वो समुचित जितने भी प्राधिकारी हैं उनको निर्देश दें कि इस 1 अगस्त 2024 के निर्णय को निष्प्रभावी किया जाए। पहली हमारी मांग है। दूसरी मांग यह है कि चूँकि किसी बिना डेटा बिना किसी आधार के और संविधान की जो आर्टिकल 341(2), 342(2) और 16(4) और 15(4) के प्राविधानों के बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए इसको समाप्त किया जाए। दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था बार बार माननीय न्यायालयों का जो हस्तक्षेप हो रहा है, इससे पूरे देश में एक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसको एक करने के लिए संविधान की 9वीं सूची में इसको डाला जाए, जैसे बार बार की समीक्षा के नाम पर उसका हस्तक्षेप समाप्त किया जा सके। हम ये मानते हैं और ये डेटा बताता है अब तक का कि जब विभाजन करने की कोशिश होगी तो जो योग्य लोग हैं वो क्रीमी लेयर के नाम पर छांट दिए जाएंगे और जो ऐसा तबका जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो योग्य न होने के नाते वो पद नहीं ले सकेगा। इस तरह से पूरी आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। जो लोग अभी भी इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए एक डाटा की ज़रूरत है। हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए जिसके आधार पर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके छात्रवृत्ति की व्यवस्था, उनके विशेष नियोजन की व्यवस्था, उनकी शैक्षिक व्यवस्था को विशेष रूप से बेहतर कैसे किया जाए, इस पर प्राविधान बना करके उनको आगे लाने की कोशिश की जाए। महत्वपूर्ण मांग हम लोग ये कर रहे हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था से बार बार सामान्य जन में भी और समाज में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए
अखिल भारतीय सेवा का, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्राविधान है, उसी तरह से न्यायिक सेवा में भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, जिससे सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। पूरे देश की जो डाइवर्सिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे न्यायिक व्यवस्था में भी हो सके। इस तरह से हम इन मांगों को लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेके अपना सक्रिय हस्तक्षेप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।